इस कहानी की शुरुआत विल नाम के लड़के से होती है जिसने हॉवर्ड कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर वेस्ट की तरफ जाने का फैसला लिया था। विल अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता था और बाहर की दुनिया देखना चाहता था। उसने अपने पिता को खत लिखा था कि वो सर्दियां आने से पहले इस जगह से वापस लौट आएगा। विल वेस्ट में बुचर नाम के एक छोटे शहर में पहुंचता है। ये शहर जंगली भैंसों की खाल बेचने के लिए जाना जाता था। विल उस शहर में पहुंचते ही सबसे पहले वहां ठहरने के लिए एक कमरा ले लेता है। इसके बाद विल उस शहर में अपनी पहचान के किसी डोनाल्ड नाम के आदमी के घर जाता है। डोनाल्ड उस शहर में भैंस की खाल का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके घर के बाहर भैंस की कई सारी खालें पड़ी थीं। विल डोनाल्ड के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है। विल डोनाल्ड को अपना नाम बताता है मगर डोनाल्ड उसे भूल चुका था। तब विल उसे अपने पिता का नाम बताता है और उसकी पुरानी चिट्ठियां दिखाता है। डोनाल्ड विल से कहता है कि उसे तो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, वो यहाँ क्या कर रहा है। विल उसे कहता है कि वो इस जगह को अच्छे से समझना चाहता है और वो चाहता है कि डोनाल्ड उसे अपनी किसी हंटिंग टीम के साथ शिकार पर भेज दे। डोनाल्ड उससे कहता है कि शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और अगर वो इन लोगों के साथ शिकार पर जाता है तो उसे पूरी तरह बर्बाद होने को तैयार रहना चाहिए। विल ये सब सुनकर निराश हो जाता है और उसी शहर के एक छोटे से बार चला जाता है जहां वो मिलर नाम के एक आदमी से मिलता है। इस आदमी को विल ने कुछ ही देर पहले डोनाल्ड के घर के बाहर देखा था। विल उससे जाकर कहता है कि वो उनके साथ शिकार पर चलना चाहता है। ये सुनकर वहीं साथ बैठा चार्ली नाम का बूढ़ा आदमी हंसने लगता है। विल उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो शिकार में उनकी मदद करेगा। अब मिलर उसे चार्ली से मिलवाता है जो उसके कैंप को संभाला करता था जब वो लोग शिकार पर जाते थे। तभी विल की नजर उसके हाथों पर पड़ती है। चार्ली का एक हाथ कटा हुआ होता है। अब वहां बैठी लड़की उनके लिए ड्रिंक्स लाने चली जाती है। अब मिलर विल से कहता है कि वो डोनाल्ड की किसी हंटिंग टीम के साथ क्यों नहीं गया। तब विल कहता है कि डोनाल्ड उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा और उसे अपनी किसी भी टीम के साथ भेजने को तैयार नहीं है। मिलर भी डोनाल्ड से परेशान था क्योंकि जंगलों में जाकर मेहनत से शिकार वो करते थे मगर सारे पैसे डोनाल्ड ले जाता था। उसकी इसी हरकत की वजह से मिलर ने उसके लिए काम करना छोड़ दिया था और अब वो खुद के लिए काम करना चाहता था मगर फिलहाल उसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। मिलर बताता है कि पहले उन्हें शिकार बड़ी आसानी से मिल जाता था मगर अब ऐसा नहीं है। भैंसों के झुंड इधर उधर बिखर चुके हैं और अब उनका शिकार करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। मिलर उसे कहता है कि कोलोराडो नाम की एक जगह है जहां उन्हें अभी भी शिकार मिल सकते हैं, वो भी यहाँ के भैंसों से कहीं बेहतर नस्ल के। और अच्छी बात तो ये है कि उस जगह के बारे में उन्हें छोड़कर कोई और नहीं जानता। मगर पैसों की कमी के कारण अब तक मिलर उस जगह पर दोबारा नहीं जा सका। मिलर को उस जगह तक पहुंचने के लिए $600 चाहिए थे। विल के पास उतने पैसे थे। मिलर उससे कहता है कि अगर विल मदद करे तो वो लोग इस शहर का सबसे बड़ा शिकार लेकर आएंगे और बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। विल उसकी बात मान जाता है और साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब रात का वक्त हो जाता है और विल अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसे शोर शराबे की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज नीचे वाले बार से आ रही होती है। विल उस बार में लोगों से मिलने चला जाता है जहां उसे एक फ्रैंकी नाम की लड़की मिलती है। उस लड़की से विल की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। अब अगली सुबह मिलर विल को फ्रेड नाम के स्किनर से मिलाता है जो मरे हुए जानवरों की स्किन अलग करता था। फ्रेड अपने काम में बेहद माहिर था मगर वो उनके साथ उतनी दूर नहीं जाना चाहता था। थोड़ी देर मनाने के बाद आखिर में फ्रेड $60 हर महीने पर उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है।
अब ये बात जैसे ही डोनाल्ड को पता चलती है, वो उसे मिलर के साथ जाने से मना करता है और कहता है कि मिलर केवल कहानियां बनाता है। असलियत में वो कोई भी बड़ी झुंड के बारे में नहीं जानता, मगर विल उसकी बात नहीं सुनता और मिलर के साथ जाने का फैसला कर लेता है। अब उसी दिन शाम के वक्त वो लोग कुछ जरूरी सामान और कुछ घोड़े लेकर उस शहर से कोलोराडो नाम की उस जगह के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ आम भैंसों का झुंड भी नजर आता है। अब एक रात के लिए वो लोग एक जगह पर ठहरने का फैसला करते हैं। विल के पैरों में एक अजीब सी खुजली की बीमारी हो जाती है। मिलर उसे कहता है कि कुछ दिन में ये अपने आप ठीक हो जाएगी, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। उसी समय कुछ लोग वहां के आम भैंसों का शिकार भी कर रहे होते हैं। अब एक एक कर दिन बीतते जा रहे थे। वो लोग इंडिया से होकर गुजरने का फैसला करते हैं क्योंकि उस रास्ते में वो दोबारा से अपने खाने और पानी के स्टॉक को भर पाएंगे। मगर जब वो लोग रास्ते में खाने और पानी का स्टॉक भरने रुकते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वहां रहने वाले इंसान को भैंसों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था और उसकी लाश पड़ी पड़ी सड़ रही थी। तभी वहां एक औरत आती है जो उनसे मदद मांगती है, मगर मिलर समझ जाता है ये उसकी कोई चाल है। विल उसे पानी देने जा ही रहा होता है कि तभी मिलर उसे बंदूक दिखाकर वहां से चले जाने को कहता है। वो औरत उन्हें गोली मारकर उनका सारा सामान लूटने आई थी। वो औरत वहां से चली जाती है। अब उन्हें उत्तर की तरफ जाना था और उनके पास केवल एक दिन का ही पानी मौजूद था। अब वो लोग लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे, मगर उनका पानी खत्म हो चुका था। फ्रेड, मिलर और चार्ली को इन सब चीजों की आदत थी, मगर विल की हालत खराब होती जा रही थी। आखिरकार उन्हें पानी मिल जाता है और वो लोग पानी का स्टॉक भरकर वहां से आगे के सफर पर निकलते हैं। कुछ दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो लोग कोलोराडो पहुंच चुके थे। वहां लाखों भैंसे थे, साथ ही साथ पेड़ पौधे बड़े ही सुंदर नजर आ रहे थे। अब चारों वहीं एक अच्छी जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। अब वो लोग गोलियां और बंदूकें तैयार करना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही शिकार के लिए निकल जाते हैं। उनके कैंप से कुछ ही दूर एक बड़े से मैदान में कई सारे भैंस घास चर रहे थे। वो दोनों अपनी बंदूकें निकालते हैं और भैंसों पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। मिलर विल को एक बंदूक, कुछ गोलियां और पानी की बाल्टी लाने को कहता है। विल जब तक लौट कर आता है तब तक मिलर बहुत सारी भैंसें मार चुका होता है। अब मिलर लगभग पूरा झुंड ही मार चुका होता है और बची हुई भैंसें वहां से भाग निकलती हैं। अब विल और फ्रेड मिलकर भैंसों से लेदर निकालना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग अपने कैंप लौट जाते हैं और भैंसों का मांस निकालना शुरू करते हैं। विल वो मांस जाकर चार्ली को दे आता है ताकि चार्ली उसे पका सके। अब रात हो जाती है और वो लोग खाते वक्त बातें कर रहे होते हैं। मिलर और चार्ली को फ्रेड बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लोग फ्रेड को वहां नहीं लाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि फ्रेड अपने काम में बेहद माहिर था, उसे साथ रखना उनकी मजबूरी थी। अब फ्रेड भी वहां आ जाता है और अनाप शनाप बकने लगता है। उसकी बातें मिलर और चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फ्रेड कहता है कि वो ज्यादा दिन इन जंगलों में नहीं रुकना चाहता। अब अगली सुबह वो लोग एक बार फिर से शिकार करना शुरू करते हैं। तभी वहां फ्रेड आ जाता है और मिलर से कहता है कि वो कम भैंसे मारे क्योंकि वो इतनी सारी भैंसों से स्किन नहीं निकाल सकता। इस बात पर मिलर गुस्से में आकर उसे वहां से जाने को कहता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और वो लोग लगातार शिकार करते रहते हैं। बाकी तीनों को कोई तकलीफ नहीं होती, मगर विल जो शहर से आया था उसे भैंसों का मांस हजम नहीं हो रहा था और उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती जा रही थी। अब दिन पर दिन बीत रहे थे और फ्रेड जल्द से जल्द इस जगह से लौटना चाहता था। हर रोज वो लोग भैंसों का मांस खाकर जिंदा थे। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अब उन्हें यहाँ रहते हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। फ्रेड उनसे कहता है कि अब उनके पास बहुत सारा लेदर इकट्ठा हो चुका है, अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। इससे ज्यादा तो अब वो ले भी नहीं पाएंगे। मगर मिलर वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसे और भैंसे चाहिए थे।
अब मिलर एक के बाद एक कई सारे भैंसे मार चुका था। मिलर का लालच हद से ज्यादा बढ़ चुका था। भैंसे उस जगह से कहीं और जाना शुरू कर चुके थे, मगर मिलर हर एक भैंसे को मारना चाहता था। मिलर उन भैंसों का पीछा करना शुरू करता है, मगर अब विल भी ये सब देखकर थक चुका था और अब विल भैंसों को डराने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। मिलर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो विल पर गुस्सा हो जाता है। तभी विल देखता है कि बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी। अब वो लोग इस जगह पर कई दिनों के लिए फंस चुके थे। भारी बर्फबारी और तूफान में वो लोग इस जगह से नहीं निकल सकते थे। भारी ठंड से बचने के लिए सभी भैंसों से निकाली हुई लेदर का इस्तेमाल करते हैं और वहीं जमीन में लेट जाते हैं। अब तूफान थोड़ा शांत होता है और ठंड का मौसम आ जाता है। मिलर रास्ता देखने जाता है, मगर वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका था और वो लोग अगले मौसम तक यहाँ फंस चुके थे। उन्हें इस ठंड में 6 महीने गुजारने थे। उनके पास ज्यादा खाना बचा नहीं था। भैंसों का मांस खत्म हो चुका था, मगर वो लोग किसी तरह से अगले कुछ दिनों का खाना जुगाड़ कर लेते हैं। अब रात के वक्त फ्रेड चार्ली की एक लिखी किताब को चुरा लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। फ्रेड चार्ली को हमेशा तंग किया करता था, जिससे गुस्सा होकर चार्ली ने फ्रेड के खाने में कोई जहर मिलाना शुरू कर दिया, जो वो लोग भेड़ियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। फ्रेड की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब इन्हीं हालातों में कुछ महीने बीत जाते हैं और मौसम वापस से बदलना शुरू हो जाता है। अब एक दिन विल की नजर चार्ली पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। रात के वक्त जब विल फ्रेड से बात कर रहा होता है, तब फ्रेड उससे कहता है कि अगर वो यहाँ मरना नहीं चाहता तो वो और फ्रेड साथ में इस जगह से निकल सकते हैं, मगर विल इस चीज के लिए मना कर देता है। अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा था, मगर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। फ्रेड मिलर से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए, मगर मिलर उससे कुछ दिन और इंतजार करने को कहता है। इसके बाद विल और मिलर लकड़ियां इकट्ठा करने चले जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में फ्रेड को पता चल जाता है कि चार्ली उसके खाने में कुछ गलत मिला रहा है। गुस्से में फ्रेड चार्ली को मार डालता है। अब मिलर और विल वापस लौटते हैं। तब फ्रेड उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि वो अब किसी भी हालत में यहाँ नहीं रुकने वाला। अगले दिन वो लोग चार्ली की लाश को दफना देते हैं और सारा इकट्ठा किया हुआ लेदर लेकर वहां से शहर के लिए निकलते हैं। सामान बहुत ही ज्यादा था। उन्हें थोड़ी परेशानी भी हो रही थी आगे बढ़ने में, मगर कई दिनों के सफर के बाद वो लोग अब शहर से बस थोड़ी ही दूरी पर थे कि तभी पहाड़ों से गुजरते वक्त बहुत ज्यादा सामान होने के कारण फ्रेड तांगे के साथ ही पहाड़ों से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब केवल विल और मिलर ही जिंदा बचे थे। विल और मिलर लेदर लेकर शहर पहुंचते हैं। शहर पहुंचने पर उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग वो शहर छोड़कर जा चुके हैं। वो लोग डोनाल्ड के घर जाते हैं, मगर वो भी वहां नहीं होता। कुछ देर बाद डोनाल्ड उन्हें बार में अकेला बैठा हुआ मिलता है। जब वो लोग अपना माल डोनाल्ड को बेचने की बात करते हैं, तब डोनाल्ड बताता है कि इन 6 महीनों में लेदर का बाजार पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब लोगों ने भैंसे का लेदर इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद कर दिया है। डोनाल्ड खुद भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ये सुनकर मिलर को इतना गुस्सा आता है कि वो डोनाल्ड को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर विल उसे ऐसा करने से रोक लेता है। विल भी बहुत निराश हो चुका था। मिलर रात के वक्त जाकर जमा किए हुए सारे लेदर में आग लगा देता है। यही हमारी मूवी खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।